अर्जुन जी बता देते तो हम कांग्रेस मुख्यालय में उनका अच्छा विदाई समारोह रख लेते, है ना। वरिष्ठ नेता थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भाजपा अब जाने और वो जाने कि क्यों हिमाचल नहीं दिल्ली जाना पड़ा और क्यों ज्वाइनिंग में भाजपा का एक भी नेता नहीं था, क्या है वो बेहतर जानते होंगे। पर हम ये जानते हैं कि भाजपा में 3 तरह के लोग जा रहे हैं। नंबर 1, जो संघर्ष नहीं करना चाहते, जनता के बीच में खड़े होकर बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष नहीं करना चाहते, वो जा रहे हैं आराम से सत्ता की तरफ। दूसरे वो जिन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा है, विधायकों की कीमतें लगाई जा रही है, भाजपा के पास बहुत पैसा है, लोकतंत्र की हत्या करनी है तो पैसे का लालच दे दीजिए, वो जा रहे हैं। तीसरे वो जो भ्रष्ट कभी रहे और उनके सबूत बीजेपी के पास आ गए, सीबीआई ईडी का डर है, जेल जाना है या भाजपा मुख्यालय भेजें, तो भाजपा मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। जाना तो जेल था अगर भ्रष्ट थे, क्योंकि आप ही कह रहे थे जब हमारे साथ थे, जब तक वो तो भाजपा उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। तो 3 तरह के लोग कांग्रेस का संघर्ष छोड़कर, राहुल गांधी जी जब 3572 किलोमीटर इस देश को जोड़ने चलेंगे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर, तब आप संघर्ष छोड़कर सत्ता लालच में बीच चुनाव में आप जा रहे हैं, तो आपको हम शुभकामनाएं दें। आप कहते हैं ना अलका लांबा आई थी तो समझ आता, क्योंकि मैं दिल्ली क्यों, आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर आए थे, ये हमीरपुर उनका है और वो आते जाते रहते हैं, एक टूरिस्ट की तरह हो चुके हैं और उनका सारा ध्यान है कहाँ पर, लोगों को तोड़ने में, भाजपा ज्वाइन कराने में। विकास पे ध्यान दिया होता, वही मैं आपको अभी अखबार की कटिंग दिखा रही थी, ऊना से हमीरपुर रेल चलेगी, 1 रुपया, कितना 1 रुपया 1000 रुपया, वाह कुछ ज़्यादा दे दिया अनुराग ठाकुर जी, 1000 रुपया ऊना से हमीरपुर रेलवे के लिए। तो बेहतर होता अनुराग ठाकुर जी आप अपने ही हमीरपुर जिले की 5 में से 3 सीटें हारे ना होते, आप उपचुनाव हिमाचल में 3 विधानसभा और मंडी लोकसभा हारे ना होते, अगर आपने हिमाचल पे ध्यान दिया होता। आपका ध्यान लोकतंत्र की हत्या करना, विपक्ष को कमज़ोर करना, लोगों को डराना धमकाना, भाजपा में शामिल कराकर आप मोदी जी के सामने अपने नंबर बना सकते हैं, लेकिन आपके नंबर हमीरपुर में कम होते चले जा रहे हैं। मैं प्रभारी हूँ, मेरी जानकारी में ऐसा बिल्कुल नहीं आया कि एक नेता ने दूसरे नेता को मीडिया पर, अखबार में, चौराहे पर जाकर बोला हो। अंदर आवाज़ें बिल्कुल लोकतंत्र है, स्वाभाविक है, चर्चा हो रही है, अपनी बात को हर कोई मजबूती से रख रहा है और उसका हक भी है कि अगर उसने जनता की सेवा की है, उसके बीच में रह के संघर्ष किया है तो उसका हक है और वो अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, जिसे आप विवाद कह रहे हैं और हम लोकतंत्र कह रहे हैं, और जो सिर्फ कांग्रेस में है, जो कहीं और नहीं मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, नामांकन हो रहे हैं, 137 साल पार्टी में, कांग्रेस में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। भाजपा में देख पूछिए, नड्डा जी दोबारा संघ मुख्यालय से अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए, लोकतंत्र हमारे में है, इसलिए हमसे वो मत पूछें। मैडम आपके एक नहीं मुझे बताइए अब ये मुद्दा क्यों है, अब क्यों है? 5 साल बोल रहे थे वो, ये जेल और बेल का खेल भाजपा, मैंने कहा ना भाजपा के 2 भाई ईडी और सीबीआई, ये तो चल रहा है, अभी क्यों? तो भाजपा के हाथों में लोग खेलना बंद कर दें। मैं फिर कह रही हूँ, बेल जेल कोर्ट तय कर लेंगी, आपने हिमाचल की जनता के बीच में जाकर उनका सुख दुख, महंगाई बेरोजगारी के लिए जो सत्ता में है भाजपा डबल इंजन, उसके सामने कितना संघर्ष किया, कितने सवाल उठाए, मायने ये रखता जिसमें ये लोग जीरो हैं।